होने चाहिए। सर कौमी मुजरम कहा है आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज को, मुस्लिम लीग नून बार बार कहती रही, तो क्या कौमी मुजरमों को आप लोग माफ कर देंगे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को हटाया? आपकी क्या सर सारे कानून से बराबर हैं। आप दरख्वास्त दे देना अगर आप सर आप विक्टिम हैं, आप नून लीग की हुकूमत गिराई गई, आप कहते रहे गुजरावाला जलसे में तकरीरें की आप लोगों ने। सर तकरीर की हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि इदारा न्यूट्रल हो जाए, और हम ये समझते हैं कि अप्रैल में इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हो गए। जब जानवर कहा गया, अलकाबाद से नवाजा गया, मीर जाफर मीर सादिक कहा गया, तो जब इदारा न्यूट्रल हो गया सियासत में मुदाखलत खत्म होगी, बात खत्म। देखिए मैं ये समझता हूँ हमने तामीराती पॉलिटिक्स करनी है और हमने आगे मसाइल हल करने हैं, मसाइल पैदा नहीं करने। तारिक साहब ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट पे बहुत तनकीद की है कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया है, तो क्या अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कोई मुकदमा दर्ज करेंगे? मियां साहब ने तनकीद नहीं की, मियां साहब ने अपनी इमोशंस का इजहार किया कि जब उनकी बीवी बिस्तरे मर्द पे थी, उनकी बात नहीं कराई गई, वो फीलिंग थी, उन्होंने शेयर कर दी। तो सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे मियां साहब, क्योंकि बाकी तो उन्होंने माफ़ कर दिया? आप चाहते हैं की जाए? नहीं, आपके ख्याल में, क्योंकि आप मियां साहब देखें ना, मियां साहब एक और फ्रेम ऑफ माइंड में वो आएंगे, आप उनको भी माफ़ कर दिया है? नहीं देखिए मैं ये समझता हूँ उन्होंने एक बात की जो उन पे गुजरी, अल्लाह करे किसी पे ये वक्त ना आए कि आपकी बीवी बस्तरे मर पे और कोई आपकी फ़ोन पे बात ना करा सके, तो उन्होंने एक इमोशन का इजहार किया, तो आर्टिकल 6 क्या लगाना? थैंक यू सर। आपका नाम लिया था मियां साहब ने, जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब करेंगे मियां साहब उस बात पर? आपके सारे लाने से लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं चल सकता सिस्टम। मियां साहब ने अपनी तकरीर में एक तामीराती बात की है, कंस्ट्रक्टिव बात की है, स्टेट्समैन वाली तकरीर की है, तूतड़ा नहीं की जो कौम को उन्होंने आदी बना दिया था कुछ लोगों ने। तो उन्होंने तामीर और तरक्की की बात की है, उनका विजन आपके बिल्कुल सामने है। बाकी आप अगर कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं आप जरूर दे अभी आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मगर उन्होंने इलेक्शन की बात इलेक्शन चाहती है। मैं तो चाहता हूँ कल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त टॉक शो ना बनाएं। मैंने आपकी बात सुन ली, आपका सवाल समझ लिया, उसको अब आगे जवाब देने का मुझे मौका दें। बात ये है, हल्का बंदियों का जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन ने उसको 14 दिसंबर से 30 नवंबर तक शॉर्ट किया, उसको पीछे लेके आए चंद हफ्ते। हर जी शऊर आदमी, हर अक्लमंद आदमी ये बात समझता है कि हल्का बंदियों के शेड्यूल के दौरान इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, वो होनी है तो वो 30 नवंबर के बाद होनी है। अब बाकी आप खुद अक्लमंद हैं और देखें जनवरी में इलेक्शन, हमने तो ये पहले भी बात की है, जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाना चाहिए, फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाना चाहिए। हल्का बंदियाँ इसलिए ज़रूरी थी कि पीटीए ने नए ज़िले बनाए पंजाब के अंदर और सियासी बुनियादों पे बनाए, इंतज़ामी बुनियादों पे नहीं बनाए। अब उनकी नई सीटों का मामला है, मरदमशुमारी का मामला है, तो देखिए बिल्कुल जनवरी के एंड पे इलेक्शन हो तो ये बड़ी अच्छी होती है। नवाज शरीफ को लाया गया है या वो खुद आए हैं? नवाज शरीफ साहब को लाया गया है या वो खुद आए हैं? मैंने तो उनको चलते हुए देखे, खुद चल के आए। ये बताइएगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो कहते थे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब जब आप लोग की हुकूमत आएगी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अगर बनते हैं, तो क्या आप लोग बात करेंगे, मुफाहमत करेंगे उनसे? देखिए बात ये है, जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का एजेंडा चलाया, वार किए फौजी तनसीबात पे, दफाई तनसीबात पे, कुलभूषण यादव के एजेंट बन के यहाँ पे काम किया और उसके बाद साइफर लहरा के पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। अब उनसे बातचीत करना, इस पे बैठ के बात होगी। मेरे ज़ाती राय में इमरान खान सबसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक शख्स जिस पे भी साइफर का केस चल रहा है किसी तरफ लगे तो फिर बात देखें ना। हमने तो मिसाक़े मईशत की बात की, हमने हमेशा मफामत की बात की, हमने कहा हमारे साथ बैठे चोर डाकू के नारे लगाने वाले आज अकेले अडयाला जेल में साइकिल चला रहे हैं। मियां साहब आज रखने कहा था ना, आजा नहीं बैजा साइकिल से, का मकाना पूरा देखिए ना, लाडला तो वो होता है जिसको लाया जाता है। मियां साहब को तो रस्ते से हटाया गया था इमरान खान को लॉन्च करने के लिए, और देखिए एक गैर फितरी अमल के नतीजे में बनाई गई जमात, जिसको खड़ा किया गया लोगों के कान मरोड़ के, बाजू मरोड़ के, वो जमात उतनी तेज़ी से टूटी है जितनी तेज़ी से बनी थी। तो मैं नहीं समझता कि कोई लाडलाइज़म है। हाँ, जो जुल्म ज़्यादती हुई थी उसका कुछ अदाला होना शुरू हुआ है, जो अदालतों के थ्रू है। मैं ये समझता हूँ
कि हमने फोकस करना है महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, मईशत के मसाइल पे, और बस ठीक है। सरदार साहब कह रहे हैं कि सर 10 से 15 साल लगेंगे मईशत को ठीक करने में, महंगाई ख़त्म करने में। देखिए मईशत, हर चीज़ आपकी महंगाई डॉलर से लिंक्ड है। डॉलर आ गया ना 280 पे, ये कभी ना आता अगर IMF का मुआहदा ना हुआ होता। ये उसके समरात है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। सुपरवाइजरी पैनल के तहत डे टू डे नैब का ट्रायल चलाया जाए जो कभी तारीख में नहीं चला, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोई अनहोनी तो नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी बेगुनाही के सबूत आते गए, वो अरशद मलिक वाला मामला हो, वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की स्टेटमेंट हो, दिन ब दिन उनकी बेगुनाही के सबूत सामने आए हैं कि जो पनामा का ट्रायल था वो किस तरह मैनिपुलेट किया गया था। तो हम कोर्ट्स ऑफ लॉ के सामने हैं और कोर्ट्स की हमेशा मानी है, और जो हमारी दोनों अपील्स हैं एमिल फील्ड की, अल अजीज़िया की, उनको रेजरेक्ट करने की हमने एक एप्लीकेशन दी है, और कोर्ट्स ने ये लिखा था दोनों अपीलों में कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो ये अपीलें दोबारा से उनको रिवाइव करने का हक उनको हासिल होगा, तो उसी हक के तहत आज कोर्ट के सामने पेश होंगे, बाकी जो कोर्ट की मंशा। सर अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते तो क्या खान साहब के साथ वही रवैया अपनाया जाएगा जिस तरह आज जेल के अंदर है, या उनको रिलीफ दिया जाएगा कि चलो हम इस तरह की सियासत नहीं करते? ना तो मियाँ साहब ने कहा था कि आप तोशाखाना की घड़ियाँ बेच दें ब्लैक मार्केट में, ना मियाँ साहब ने कहा था कि आप 9 मई के हमले करें, ना मियाँ साहब ने कहा था कि साइफर लहरा के तो कहें कि जी ये अमरीकी साजिश है जो मेरी हुकूमत गिराई गई है। ये अपना किया धरा है जो सामने आ रहा है। दूसरों के AC उतारने और खाने बंद करने के दावेदार आज साइकिलें मांग रहे हैं, तो ये बस ये कुदरत का निज़ाम है, क्या कह सकते हैं।